सो इस वीडियो में हम देखेंगे आर.सी. हिबलर स्टैटिक्स चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखेंगे, जिसमें जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑफ द एरिया का। इसको हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को, या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इसको हम जिन नामों से जानते हैं, इसकी असल प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। जैसे कोई शेप, अगर ये मेरे पास एक पेंसिल है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसकी शेप पे डिपेंड करता है, तो इसकी बेंडिंग कम होगी। मे भी बहुत अच्छी एग्जांपल है ये कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक ब्रिज है, इधर मैंने एक यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसका एरिया है, और एक मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जो वर्टिकली है, थोड़ा एरिया बोथ सेम है, मतलब एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है। हालांकि दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी अगेंस्ट द बेंडिंग, तो इसका मोमेंट, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ज़्यादा होगा। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस ऑफ द गिवन एरिया। ये दिया गया है हमें, एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, y इक्वल टू एच अपॉन बी स्क्वायर और डिपेंड एक्स स्क्वायर है। तो हमने एक स्टेप कंसीडर कर लिए, थोड़ा रिलेटेड चैप्टर 9 से। अगर आपको वो ज़्यादा अच्छे से आता है तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई परेशानी नहीं पेश आने वाली। तो जिस पॉइंट पे इस स्टेप ने इस कर्व को यहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया x, y, और इसकी थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप dx बोल दी, और इसकी लिमिट है हमारे पास इस कर्व एरिया की, तो इसकी b लिमिट ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये h। हमने क्या करा है, सिर्फ स्ट्रिप कंसीडर करिए चैप्टर 9 की तरह, जहाँ कट किया x, y बोल दिया। अब इसका एरिया हमें देखना है, तो एरिया क्या होगा इसकी होगी थिकनेस और हाइट। तो हमें ये, अगर x, y है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा इस स्ट्रिप का, सेंटर तक देखें हम, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा x, और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा y। हमें बेसिकली यहाँ y से मतलब है, तो ये डिस्टेंस होगा y, तो इसलिए ये पॉइंट बना x, y। तो ये y हो गया, और ये टोटल जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है ये h दिए हुए। तो ये स्ट्रिप की हाइट जो होगी हमारे पास, तो स्ट्रिप की यहाँ जो हाइट होगी हमारे पास वो हो जाएगी h माइनस y। यहाँ से टोटल डिस्टेंस इधर तक का h है, और ये डिस्टेंस y है, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आ जाएगा इस स्ट्रिप का, ये होगी हाइट स्ट्रिप की, वो हो जाएगी h माइनस y, और मल्टीप्लाई अगर मैं इसको dx के साथ करा दूँ थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, तो मेरे पास ये स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ मैंने dA निकाल लिया, सही। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर हम देख लें मोमेंट ऑफ एरिया का, तो y के लिए हमें x स्क्वायर और dA, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है एरिया की लिमिट के साथ। सिमिलरली x के लिए भी y स्क्वायर और dA और इंटीग्रेट एरिया के साथ जो उसकी लिमिट होंगी। तो ये फॉर्मूले हैं दो। थोड़ा एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी है, वो भी मज़ीद अगर हम आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो हमें अबाउट y निकालना है, तो हमें इस फॉर्मूले से अभी गर्ज है। तो हमारे पास ये y आ गया, ये डिस्टेंस जो मैंने बताया था ये x डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, और एरिया भी हमने कैलकुलेट करा h माइनस y मल्टीप्लाई बाई dx। h ये कर्व में हमें गिवन दिया है कि h बराबर y बराबर है h अपॉन बी स्क्वायर x स्क्वायर के, तो y की जगह मैंने ये पुट कर दिया और इसको फॉर्मूले में प्लग इन कर दिया। पहले ऐसी एरिया की जगह लिखा था, और फिर यहाँ पे y को भी चेंज कर दिया यहाँ मेंशन करके कि y बराबर है h अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के। और लिमिट इसकी क्या होगी, अगर हम x की टर्म्स में देखें तो हमारे पास 0 से b तक,
0 से b तक, ये ओरिजिन है क्योंकि हमारा तो 0 से b तक, तो 0 से b तक की लिमिट है हमारे पास। इसको मैंने इंटीग्रेट को दोनों तरफ दे दिया और dx वगैरह अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। अगर ये अननोन वेरिएबल नहीं होते तो हम कैलकुलेटर से ईज़िली कर सकते थे, बट वैसे हमारी हम इंटर में पढ़कर आए इंटीग्रेशन काफ़ी सारी, मे भी थोड़ा वीक है या भूल चुके हैं, वीक तो नहीं कहेंगे। सो यहाँ हमारे पास हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हो गया और डिनोमिनेटर में इसकी पावर आ गई 3। एच ऐसी था क्योंकि कांस्टेंट था, हम बाहर भी निकाल सकते थे इसको, और इधर एक्स की पावर 4 थी तो 5 हो गया, डिवाइड में 5 आ गया, और एच अपॉन बी स्क्वायर ये कांस्टेंट थे तो एज इट इज़ रह गए। फिर 0 से b की लिमिट कर दी, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो 0 अगर यहाँ जाएगा तो पूरी टर्म 0 कर देगा, तो इसलिए माइनस मैंने 0 कर दिया। सिर्फ b को प्लग इन करा, b स्क्वायर से b क्यूब हो गया, तो फर्दर सॉल्व हो सकते थे, मैंने ये कॉमन निकाल लिया और 1/3 माइनस 1/5 को सॉल्व करा, तो ये मेरे पास आ गया 2/15 इंटू एच बी क्यूब। तो ए आई वाई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया या गिवन एरिया हमारे पास अबाउट y एक्सिस आ गया 2/15 इंटू एच इंटू बी क्यूब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।